सफर एक उत्सव का है। एक ऐसा उत्सव जो हमारे गांव से शुरू होकर खेतों तक जाता है। एक ऐसा उत्सव जिसमें बरसात के फुहारों का स्वागत किया जाता है। एक ऐसा उत्सव जिसमें सामूहिकता अपने चरम पर दिखती है। जी हाँ, आज हम चलेंगे रोपा रोपने। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गीत हम बरसों से सुनते आ रहे हैं और कहा जाता है इन्हीं खेतों से विकास की धारा बहती है। हमारा देश इन्हीं खेतों में बसता है। बरसात का मौसम आ गया है। खेतों में लबालब पानी दिख रहे हैं। बिछड़े तैयार हैं। ऐसे में समय हो गया है रोपने का, या फिर यूं कहें धान रोपने का। झारखंड के सभी इलाकों में ये वो समय होता है जब पूरा का पूरा घर खेतों में नजर आता है। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, सभी अपने पूरे शबाब में खेतों पर नजर आते हैं। ये वो पिकनिक है जिसका इंतजार ग्रामीण इलाकों में लोग महीनों से करते हैं। खेतों में लगभग आधे घुटने जो है मिट्टी कादों में घुसकर एक एक बुआई करना, एक एक धान रोपना और उस धान की फसल का इंतजार करना। ऐसे फसल में मौसम की अहम भूमिका होती है और ये मौसम अगर अच्छा हो तो कहीं ना कहीं आमदनी हो जाती है कि पूरा साल बीत जाए, लेकिन अगर ना हो तो एक बड़ी परेशानी और एक बड़ी समस्या जन्म ले लेती है जब आप खून पसीने जैसी मेहनत कर कर भी आपको जो है फल नहीं मिल पाता। हम बात करेंगे कुछ लोगों से जो बताएंगे कि ऐसी स्थिति में वो क्या महसूस करते हैं और कैसे कहीं ना कहीं जो है उस परिस्थिति से निकल पाते हैं। हालांकि देश में कई बार ऐसी घटनाएं कह सकते हैं, ऐसी सूचनाएं आई हैं जो कहीं ना कहीं आघात पहुंचाती है किसानों को, कहीं ना कहीं वो दर्द महसूस कराता है। ये फसल की बुआई अभी चल रही है, 4 महीने का इंतजार चलेगा, पूरी मेहनत होगी, देखरेख होगी। उम्मीद क्या रखते हैं? पहले उम्मीद देखो पानी का ऊपर में है, ठीक है। अब पानी नहीं आएगा तो वहाँ दिक्कत पड़ेगा। पानी आने से तो 1-2 फसल हो सकता है, उसके बाद में पानी नहीं आने से तो सब फसल मर जाएगा। अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो ये मेरे लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। कहीं ना कहीं हम इस खेत से ही जुड़े हुए हैं, इस खेती से ही हमारी ज़िंदगी है और हम इससे हमेशा दूर भागते आए हैं। आज भले हमको मौका मिला है और आज हम इस बुआई में शामिल हो चुके हैं और ये मुझे कहीं ना कहीं एक मन ही मन कह सकते हैं एक सुकून दे रहा है, मिट्टी से जुड़ने का मौका दे रहा है। और इस मिट्टी से जुड़ाव में कह सकते हैं कि मैं साक्षी बन चुका हूँ और इस साक्षी बनने के आधार पे मैं देख पा रहा हूँ कि मुझसे भी छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो सभी जो है अपने काम में बड़े ही लगन से लगे हुए हैं और एक इस काम के दौरान ये काफ़ी कह सकते हैं कि आनंद लेते हुए नजर आते हैं। अब तो बुलाते किसान के धरती। आपको मैं दिखाऊं कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो बच्चियां कितने मन लगाकर जो है एक एक कह सकते हैं जो धान है उसका बुआई कर रही हैं। और आप सबसे पहले आप इस चीज़ों को समझे कि महज कह सकते हैं कि 5 या 6 इंच या कह सकते हैं उसकी दूरी होती है और उसी में आपको बोना होता है। और ऐसे अगर पूरे खेत की बात करें, अगर एक डिसमिल, हालांकि हमारे झारखंड में ज़्यादा माना जाता है, ऐसे हम खेतों में अगर आते हैं तो कट्ठा हो जाता है। तो एक कट्ठे में लगभग कह सकते हैं कि 10,000 से भी ज़्यादा धान के पौधे लगाए जाते हैं और उन्हीं एक एक कर लगाए जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना मेहनत का काम है और ये मेहनत कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में रंग लाता है। लेकिन ये सारा चीज़ अगर कहेंगे तो ये निर्भर होता है मौसम पे। ये बुआई हो जाने के बाद इंतज़ार होता है अच्छे मौसम का, अच्छे बरसात का, और वो बरसात पे ही उम्मीद टिकी रहती है कि जब मौसम अच्छा रहेगा तब हम कह सकते हैं इन फसलों का जो सही जो कह सकते हैं जो उसका जो निकलना है, हमें जो फ़ायदा मिलना है किसानों को, वो मिल पाता है। हालांकि इस बार मौसम विभाग के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि मौसम अच्छा रहेगा, बारिश अच्छी होगी, अनुकूल बारिश होगी। तो ऐसे में जो मौसम है या कहें माहौल है वो खुशनुमा है और जो खेती है बड़े ही लगन से की जा रही है।
और ये चीज़ मैं आपको साफ दिखाना चाहूँगा कि इसमें हर जो घर का हर सदस्य है, घर का हर व्यक्ति है, बड़े ही मन ध्यान लगा कर काम कर रहा है। और ये धान जब उगेगा, जब फसल लहलहाएंगे, तो एक जो उम्मीद है, वो उम्मीद कहीं ना कहीं हम अपने आंखों से देख पाएंगे। दिन की शुरुआत जल्द ही हो जाती है। गांव से महिलाएं अहले सुबह तैयार होकर खेतों की तरफ निकल पड़ती हैं। एक टारगेट लिया जाता है कि उस दिन कितने खेतों में रोपनी की जाएगी और एक प्रतिनिधि के जिम्मे पूरा खेत रहता है, जिसकी निगरानी में रोपनी की जाती है। अब तो बुलाते किसान के धरती। इन सारे बुआई का जो जिम्मा है, यहाँ पर एक कह सकते हैं कि वृद्ध किसान है, और ये हमें बताएंगे कि किस तरह से ये काम चल रहा है और ये कब तक पूरा होगा और कैसे कैसे पूरी प्रक्रिया है। आप बताइए, आज बुआई का काम जो है अब तक शुरू हो गया है। ऐसा है ना, मान लीजिए अभी जो है इसको जो है सो धूप में, इसको बारिश कम होने के कारण पहले हम लोग अपने इस बार क्या कर रहे हैं कि धूप में जब बारिश हो जाता है कभी जोतने के काबिल, तो उसको सूखल में जोत देते हैं। और जोतने के बाद जब बारिश होता है, तो बारिश होने के बाद जो है सो सब जगह पानी जब घूम जाता है, बरसात आने लगता है, बरसात का पानी घूम जाता है, तो हर जगह जो है सो मूसा उसा जो जहाँ छेदा उदा जो करता है, उसको हम लोग विस्तार रूप से लेबर लगा करके या अपने से मिलजुल करके और उसको विस्तार रूप से एकदम बांध देते हैं, ताकि उससे पानी ना निकल के बह जाए। तो जब बांध देते हैं तो पानी जब रुक जाता है, तो उससे हर खेत में जो है सो पानी हो जाता है। पानी होने के बाद जो है सो धान का हम लोग जो है सो गाछी करते हैं, और गाछी जो है सो 20 से 22 दिन के अंतर में जो गाछी रोपने के काबिल हो जाता है। और पूरा खेत में पानी होने के बाद पूरा ट्रैक्टर चला करके या फिर बैल से हल चला करके हम लोग पूरा उसको विस्तार रूप से कादो कर देते हैं। कादो करने के बाद जो है सो फिर मजदूर एक टाइम बनाते हैं हम लोग कि आज फला तारीख को हमको रोपना है, और तो ऐसे जगह जगह पर सारे लोग रोपना शुरू कर देते हैं। उसमें जो है सो लेबर जो है सो नहीं मिलते हैं, तो हम लोग जो है सो इसका सप्ताह 10 दिन का टाइम रख करके और सारे लेबर को जो है सो पहले ही हम लोग खबर कर देते हैं कि फलाने दिन जो है सो मेरे यहाँ रोपाई हो रहा है, और उस दिन सारे लेबर को बुला करके हम लोग रोपाई का काम कर लेते हैं। और ये फसल जो है सो रोपाई होने के बाद जो है सो तकरीबन समझिए कि 4 महीना तक में ये फसल जो है सो कटनी के लायक हो जाता है। हम आपको दूसरी ओर ले जा रहे हैं। एक खेत लगभग वो है, कह सकते हैं ये एक पूरा भाग पूरा हो चुका है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि चलना बहुत मुश्किल है। हम आ गए हैं इस बाड़े में और थोड़ा सा हमें आराम मिलेगा। यहाँ पर एक महिला है, हम उनसे बात करेंगे। लगभग ये खेत का काम पूरा हो चुका है, अगले खेत के ऊपर बढ़ रहे हैं आप लोग। ये लगातार आप सालों से करती आ रही होंगी। इस बार बरसात अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद रखे हैं बारिश होगा तो फिर कोई चीज़ उपज में कम नहीं होगा। पिछले साल कैसा था? पिछले साल बारिश बहुत कम हुआ, तो इसलिए उपजा में भी बहुत मार खा गई। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार कैसे मान लीजिए बरसात अगर क्योंकि ऊपर वाला का मर्जी है। देखिए, अगर बारिश होगा तो फिर फसल होगा, हाँ बारिश नहीं होगा तो फिर किसान के लिए ख़त्म है। तो कह सकते हैं पूरी तरह से जो है वो मौसम पे निर्भर हो जाता है। आप लोग का जो पूरा मेहनत कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, करना है, हम लोग का मेहनत करना है, देना ऊपर वाला का मर्जी। यूँ तो रोपने का ये मंजर ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है, लेकिन रोपने का ये वो समय होता है जब कॉलेज की लड़कियां भी रोपनी करते हुए खेतों में नजर आती हैं। थोड़ी बहुत अपने ज्ञान की रोशनी वो खेतों में भी देती दिखती हैं।
ऐसे में एक अलग सामूहिकता का मंजर नजर आता है। हालांकि अभी लॉकडाउन है और स्कूल कॉलेज सारे बंद हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इस रोपाई में बहुत जो कह सकते हैं टीनेजर कहें या फिर बच्चे कहें, वो शामिल हुए हैं और वो रोपाई कर रहे हैं। और ये खास बात ये है कि ये सभी पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं उनके पूरे घर का जो आमदनी खेती पे निर्भर है और इसी खेती के आधार पे ही उनका जीवन चलता रहा है। और इसमें जो उनकी कह सकते हैं सहभागिता अहम होती है। आप रोपा रोपने आई हैं, कहाँ पढ़ती हैं, किस क्लास में पढ़ती हैं और ये कब से करती आ रही हैं और ये कैसा लगता है आपको? मैं गोस्नर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मैं बीकॉम सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट हूँ और ये हम लोग की बचपन से ही खेती बाड़ी का मान लीजिए रोपा कैसे मतलब पहले से ही मम्मी पापा या दादा दादी जब से करते हैं तब से हम लोग की अपनी खेती बाड़ी है, इसलिए हम लोग खुद से आते हैं। आपने बताया कि आप पढ़ती हैं कॉलेज में, तो आप कितने बार ये कितनी बार है जब आप खेत में रोपा रोप रही हैं और क्या उम्मीद है? हम जब ठीक से चलना नहीं जानते थे उस टाइम से ही खेत में आके ऐसे कादों में लटपट हो जाते थे, तभी से सीख गए देख देख के। और ये तो हम लोग हमेशा ही करते हैं, सालों साल जब भी होता है काम, कुछ भी काम। और ये जब तक हम लोग रहेंगे तब तक चलता ही रहेगा, अगर मौका मिलेगा ऐसे करने का। तो जब अगर खेतों से दूर रहेंगे ऐसे माहौल से तभी नहीं कर पाएंगे, नहीं तो अपना घर में है तब तक तो करना ही पड़ेगा। खेत में आप आई हैं, कितना सुकून देता है, कितना अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं एक बुआई एक खेल में भी बदल जाता है, आप लोग एक मनोरंजन का साधन भी बन जाता है। हाँ, खेत में काम करने के लिए अच्छा लगता है और सबको मिलजुल के करते तो और अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है। हाँ। और कब से कर रही हैं और कहाँ पढ़ती हैं? हम डोरंडा कॉलेज में पढ़ते हैं, इंटर का छात्र हैं। मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है। इस बार एग्ज़ाम लिखे पर रिजल्ट नहीं आया है। तो रिजल्ट का भी इंतज़ार है और कहीं ना कहीं इस रिजल्ट के इंतज़ार में बुआई का काम चल रहा है। हमारे साथ दो और छात्रा हैं। आप क्या नाम है आपका? संध्या का। संध्या, आप बताइए, आप बुआई में आई हुए हैं, कितने क्लास में पढ़ती हैं और ये बुआई कितना अच्छा लगता है आपको? कहीं ना कहीं ये जो ज़मीन से जुड़ा काम है और इसमें एक आनंद कह सकते हैं, स्फूर्ति मन में आता है। हाँ, घर का है, अपना है ज़मीन, तो अपना ज़मीन को तो छोड़ नहीं सकते हैं, खेती तो करना ही है। ऐसे आजकल काम तो मिलता नहीं है पढ़ लिख के भी, इसलिए अपना माँ बाप का हाथ बटा लेते हैं, उससे सुकून मिलता है, उन लोग का भी हेल्प हो जाता है। रोपने का ये समय अपने आप में कई रिश्तों को सामने लाता है। क्या भाभी और क्या देवर, क्या देवरानी और क्या जेठानी, सभी घर से निकल पड़ते हैं रोपा रोपने। शायद यही कारण है कि इस गीत में भी रोपने को भाभी के अंदाज से दिखाया गया है। संक्रमण का दौर रहा है और जैसा कि आपको पता है कि संक्रमण के मद्देनजर पूरे देश में लॉकडाउन जारी रहा है और धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से ये खुल रहा है। इस दरमियान कई खबरें आई कि जो कह सकते हैं कर्मचारियों को घटाने की बात रहे या फिर नौकरी जाने की बात रही। ऐसे में गाँवों में ये माहौल बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको खेती रोजगार भी दे रहा है। और हम बात करेंगे जो महिला हैं, प्रतिनिधित्व कर रही हैं इस पूरे बुआई का। आप बताइए कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसे है ये सारी चीज़ें, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे जैसे दिन शुरू होता है ये कैसे शुरू होता है? बरसात आने से खेती शुरू होता है और सब महिलाओं को रोजगार देते हैं। अभी कितनी महिलाएं? अभी 80-85। हाँ। जैसे संगीत आप गाते हुए मैंने देखा, एक मनोरंजक कह सकते हैं माहौल था। ऐसे पता चला कि अब दोपहर का वक्त है, भोजन का वक्त है, तो आप लोग सभी लोग एक साथ बैठ के भोजन भी करते हैं? हाँ, सबका खाना पका के लेके आए हैं, सबका खाना यही है। हाँ, सब साथ में खाएंगे जी। उसके बाद फिर काम शुरू? हाँ, फिर काम शुरू होगा 1 बजे के बाद। और कह सकते हैं कि इन लोगों को, जो कई लोग जो काम करने आए हैं, उनको उनका कह सकते हैं मानदेय? हाँ, उन लोग का क्या बोलते हैं, जो पैसा वो भी मिलेगा और खाना भी मिलेगा। तो एक कह सकते हैं ये जो खेती है
वो ना खेती सिर्फ सुकून दे रही है, एक मनोरंजक माहौल दे रही है, मन को कह सकते हैं कि एक मजबूत करने का जो एक तरीका है वो साफ नज़र आ रहा है। हम आपको और कुछ कड़ी दिखाएंगे, अभी फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वैसे तो हम आधुनिकता के दौर पे पहुंच चुके हैं, शहरों की ओर हमारा खिंचाव ज़्यादा है, लेकिन हम आपको बता दें कि आज देश की 65% आबादी जो है कृषि पर निर्भर है। खेतों से जो है उनका कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं आमदनी आती है, और इस आमदनी का कह सकते हैं मायने इस तरह से समझिए कि ये पूरी तरह से जो है निर्भर होता है मौसम पे, निर्भर होता है मेहनत पे। और ये मेहनत आपको साफ दिखेगा खेतों में, जिस तरह से आप एक एक कह सकते हैं कि धान का बीज हो या किसी प्रकार का जो बीज होता है उसको बोना होता है। बोने के साथ साथ उसका रख रखाव से लेकर वो तमाम चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है, जिससे आपका फसल खराब ना हो, वो चाहे कीड़ों कीटनाशकों का हो या फिर कह सकते हैं कि मौसम की मार हो, या फिर वो तमाम चीज़ें हैं जिनका ख्याल हमें रखना पड़ता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, रोपनी का दायरा भी बढ़ता जाता है। खेतों में काम करते वक्त थकान का एहसास होता है, तो कुछ देर के लिए ही सही काम से ब्रेक भी ले लिया जाता है। साथ मिलकर सभी भोजन करते हैं और आगे के मिशन में लग जाते हैं। लगभग एक बेला जो है वो समाप्त हो चुका है, और आपको हम दिखाएंगे कि जो सभी लोग जो काम में लगे हुए थे वो अब भोजन करेंगे, और भोजन करने के लिए विशेष व्यवस्था की भी तैयारी की जा रही है। और उस विशेष व्यवस्था में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो बाकी लोग हैं लगे हुए हैं कि किस तरह से भोजन, हालांकि बारिश का भी जो कह सकते हैं कि माहौल बन रहा है, ऐसे में जो है एक छावनी तैयार की जा रही है जिसमें कह सकते हैं कि सभी लोग बैठ के भोजन करेंगे। लगभग आधा पहर बीत चुका है और खेतों में मेहनत के बाद अब जो है भोजन का वक्त है, और भोजन करने के लिए सभी क्रमवार तरीके से लग चुके हैं। झिम बरसाते बूंदा पानी रे, कल कल करते नदी नाला रे। झारखंड के हर उत्सव में गीत संगीत का अपना महत्व होता है, और क्योंकि ये भी एक उत्सव है, ऐसे में महिलाएं गीतों के माध्यम से रोपनी का आनंद लेती हैं। धरती अब तो बुलाते किसान के, धरती। यूं तो किसानों को देश का लाइफलाइन माना जाता है, खेती हमारी जो है प्रमुखता होती है, लेकिन हम आज आपको लेकर आए हैं झारखंड में जो पूरी देसी स्टाइल में जो खेती होता है वहाँ। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर महिलाएं हैं, रोपा रोप रही हैं और एक गीत गा रही हैं जो हमें सुनाएंगी। कचरा के काटी कोटी कराली मैदान रे, कचरा के काटी कोटी कराली मैदान रे। ये भाई भला गढ़ बनल हमार, ये भाई भला गढ़ बनल हमार। हे दो दो ही में आई न तो तहे चढ़ी देखाई बिरान बाबू, ये भाई भला गढ़ बनल हमार, ये भाई भला गढ़ बनल हमार।
दूध बेचे यार हाय गोवालिनी बेटिया दूध बेचे यार हाय गोवालिनी बेटिया ये भाई नबिया भरल है दुयो फूल ये भाई नबिया भरल है दुयो फूल आज का आप जैसा देख पा रहे होंगे कि अभी जिस तरह से मौसम है, मौसम अनुकूल हो चुका है और इस अनुकूल मौसम में धान की खेती जो कह सकते हैं कि बरसात के जो है शुरुआती दिनों में शुरू हो जाता है। हालांकि खेती बहुत मेहनत का काम माना जाता है और आपको हम दिखाएंगे कि ये जब खेती जब मनोरंजन में बदलता है तो क्या माहौल होता है। और जब ये कादो कीचड़ में हम जब घुल जाते हैं और घुलने के बाद जिस तरह से आप एक मस्ती का माहौल आप साफ देख पाएंगे, किस तरह से जो पानी से जो है एक खेल चल रहा है। लोग तो अब खुद से साफ सुथरा हो ही रहे हैं, लेकिन जो एक माहौल जो है बहुत खुशनुमा है और लोग कहीं ना कहीं इसका जो है मज़ा लेते नज़र आ रहे हैं। अभी जब भोजन का वक्त हो चला है और भोजन के वक्त में कह सकते हैं कि सभी अपना हाथ पैर साफ करेंगे, साफ करने के लिए भोजन पे बैठेंगे। और ये तस्वीरें जो साफ तौर से आपको ये मनमोहक लगेगी, किस तरह से हम जो है मेहनत होते हुए भी इस मेहनत में मजा ढूंढ लेते हैं। झारखंड की ये तस्वीर अपने आप में कई तरह के उमंग पैदा करता है। शहरों में हम रहकर खेतों की इन बारीकियों को शायद ही समझ सकेंगे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहीं से हमारे घर की रोटियां तैयार होती हैं। धरती अब तो बुलाते किसान